नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो बीए प्रथम वर्ष का सिलेबस है उस पर डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इसमें ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो ये हमारा सिलेबस है वो आप कौन कौन सी बुक्स से कर सकते हो, कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है जिसमें आप इन सब बारे में पढ़ेंगे। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को मैं परीक्षा स्कीम और प्रश्न पत्र के बारे में बता दूं कि दो प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। जो प्रश्न पत्र होता है एक क्वेश्चन पेपर वो 100 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार आपके दो क्वेश्चन पेपर होंगे इकोनॉमिक्स के जो 200 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न पत्र की बात कर रहा हूँ। 100 मार्क्स का जो विभाजन है 10 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के होंगे, अर्थात 20 नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। अगले जो 5 क्वेश्चन होंगे वो 7-7 नंबर के होंगे और ये 35 नंबर के होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको अनिवार्य रूप से करने होते हैं। और नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो इंटरनल चॉइस होती है, मतलब अथवा में दिया होता है, कोई एक आपको करना होता है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन होते हैं 15-15 नंबर के, 45 के। इस प्रकार 20 नंबर के शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, 35 नंबर के शॉर्ट आंसर और 45 नंबर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। और ये 100 मार्क्स का पूरा प्रश्न पत्र का विभाजन है। आपके प्रश्न पत्र जो है फर्स्ट वो है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, आर्थिक विचारों का इतिहास। और जो दूसरा आपका प्रश्न पत्र है वो है आपके, जो हम दूसरे प्रश्न पत्र की बात करते हैं वो आपके प्रश्न पत्र है आर्थिक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। या इसमें हमारा जो प्रश्न पत्र है वो मुख्यतः हमारी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी पर आधारित है पूरा का पूरा। प्रत्येक प्रश्न पत्र को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इसकी जब बात करते हैं तो 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के ये होंगे और 5-5 नंबर के 7 क्वेश्चन 35 मार्क्स के ये होंगे और 15 नंबर के 3 क्वेश्चन 45 मार्क्स के ये होंगे। पूरा 100 नंबर का विभाजन होगा। इसी प्रकार इसमें भी 100 नंबर का आपका विभाजन है। 3 यूनिट 5 यूनिट होगी टोटल। यूनिट कितनी है हमारी? 5 है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 5 यूनिट में विभाजित किया गया है। तो अब हम देखेंगे सिलेबस के ऊपर कि दोनों जो पेपर है उनके सिलेबस की कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या है। हम पहला जो प्रश्न पत्र लेते हैं उसकी यूनिट फर्स्ट लेते हैं, जिसमें लिखा है आर्थिक विचारों का इतिहास का अर्थ है महत्व, आर्थिक विश्लेषण का इतिहास, आर्थिक इतिहास, वाणिज्यवाद, प्रकृतिवाद और एडम स्मिथ। मेनली इसमें 3 टॉपिक है आपके, वाणिज्यवाद, प्रकृतिवाद व एडम स्मिथ। मतलब यूनिट फर्स्ट पेपर फर्स्ट की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें ये 3 बड़े टॉपिक है, वाणिज्यवाद, प्रकृतिवाद और एडम स्मिथ। यूनिट जो आपकी सेकंड है उसमें आपके है रिकार्डो, रॉबर्ट माल्थस और आपका जेएस मिल। ये दूसरी यूनिट में है आपके। और सिसमंडी, ये 3-4 जो लेखक है ये हमारे दूसरी यूनिट में है। तीसरी जो यूनिट है उसमें हमारे आते हैं रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरिये, पेरी, जोसेफ वुथरो, फ्रेडरिक लिस्ट
और कार्ल मार्क्स, ये तीसरी यूनिट में है। चौथी जो हमारी यूनिट है वो ऑस्ट्रियन समुदाय, जिसमें कार्ल मेंजर, फ्रेडरिक वॉन वीजर, यूनिज वॉन बॉमबार्ग और अल्फ्रेड मार्शल, इनका आर्थिक विश्लेषण है वो जो हमारा चौथी यूनिट में है। पांचवी यूनिट है जो भारतीय आर्थिक विचारों की है, जिसमें मुख्य रूप से कौटिल्य, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर, ये हमारे जो है सिलेबस के पार्ट है, अर्थात 5 यूनिट है। ये जो प्रश्न पत्र है वो हमारा इस बात पर महत्व देगा कि जो हमारे जिस प्रकार आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो या हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, उनमें आप अपने विचारक होते हैं। पॉलिटिकल साइंस के कई सारे विचारक हैं, जैसे अरस्तु को पढ़ते हैं, प्लेटो को पढ़ते हैं। इसी प्रकार अर्थशास्त्र के विचारक हैं जिनको हम पढ़ते हैं। एडम स्मिथ था, जे.एस. मिल था, या सिसमंडी था, या मार्शल था, या भारतीय जो आर्थिक विचारक हैं उनके क्या विचार है और उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में क्या बताया, क्या अर्थशास्त्र की विशेष क्षेत्र बताया और अर्थशास्त्र को किस प्रकार उन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया। दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो थोड़ा आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और समझने लायक भी है, जिसकी इकाई फर्स्ट है जो हमारा अर्थशास्त्र का परिचय और अर्थशास्त्र के बारे में आपको बताएगा। इकाई जो सेकंड है वो मांग का सिद्धांत है, और इकाई थर्ड है उत्पादन का सिद्धांत, इकाई फोर्थ है मार्केट, और इकाई फिफ्थ है साधन बाजार। ये जो है आपके सिलेबस के पार्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सिलेबस क्या है क्या नहीं है। अब हम पुस्तकों की जब बात करते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें, तो पुस्तकें जो पेपर फर्स्ट है हमारा आर्थिक विचारों का इतिहास, आर्थिक विचारों का जो इतिहास है, इसके लिए आप जो पुस्तकों की हम बात करते हैं तो उन पुस्तकों में आप पढ़ सकते हैं। एक तो आती है MC वैश्य, आर्थिक विचारों का इतिहास, आर्थिक विचारों का इतिहास। ये पुस्तक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है MC वैश्य की, जिससे आपका पूरा सिलेबस है वो पूरा हो सकता है, आर्थिक विचारों का इतिहास। और दूसरा जो प्रश्न पत्र है दूसरे प्रश्न पत्र के लिए हम बात करते हैं जो आपका आर्थिक सिद्धांत का प्रश्न पत्र है। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं उच्चतर आर्थिक सिद्धांत, व्यष्टि परक विश्लेषण, H.L. आहूजा। और दूसरी किताब आप सामान्यतः बाजार में आपको उपलब्ध हो जाएगी, व्यष्टि अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण नथुराम का। ये जो आपकी 2 किताबें हैं जिनको आप बाजार से परचेज कर सकते हैं, इनमें से कोई सी भी एक ले सकते हैं। और दूसरा जो आर्थिक सिद्धांतों के लिए है वो आप MC वैश्य की आर्थिक सिद्धांतों की बुक ले सकते हो। इन दोनों बुक्स को आप लेकर अपने सिलेबस से मैच करें। सिलेबस जो है आपका JNVU की साइट पे है, JNVU
JNU की साइट पे आपका जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। उस सिलेबस को डाउनलोड करके आप उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं। हम अगर अगले वीडियो लेक्चर्स में आपका जो आर्थिक सिद्धांतों का प्रश्न पत्र है उसके बारे में हम और वीडियो लेक्चर डालेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मांग का सिद्धांत क्या होता है, पूर्ति का सिद्धांत क्या होता है, उत्पादन का सिद्धांत, बाजार के सिद्धांत, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।